मूल एक जानो मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष। इस सत्र में अपन ने चौथे अध्याय के आधार से और साथ में सातवें अध्याय भी लेते हुए दो तरह की अनादिकालीन जो भूलें हैं, एक तो अग्रहित मिथ्यात्व है, वो अनादिकालीन है, और दूसरा ग्रहित मिथ्यात्व है, क्योंकि वो शास्त्रों का अर्थ गलत समझने के कारण हुआ है। तो दोनों तरह की भूलों में क्या अंतर है, इसका तुलनात्मक विवेचन या समीक्षा प्रारंभ की है। कल तक अपन ने जीव अजीव संबंधी, आश्रव तत्व संबंधी, बंध तत्व संबंधी और संवर तत्व संबंधी, अभी आज अपन को निर्जरा और मोक्ष तत्व संबंधी भूलों की समीक्षा करना है। देखिए आप ये इसमें निर्जरा तत्व संबंधी भूल पेज नंबर 83 पर है और बहुत संक्षेप में वर्णन किया। ऐसा है कि अनादिकाल से जो भूल सहज ही हो रही है, मोहनी कर्म के उदय से, दर्शन मोहनी के उदय से, और उसका बस कितना विस्तार किया जाए। मूल तो अपने स्वरूप को नहीं जानता, इसी में ही सारी भूलें हैं। तो भी उन्होंने संवर तत्व में भी जो कहा था वही बात निर्जरा तत्व वाले प्रकरण में भी कही। कौन सी? आश्रव को यथार्थ नहीं पहचाने तो संवर का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो। आश्रव भाव हैं लेकिन उनकी पहचान सही नहीं है, इसलिए आश्रव के अभाव में क्या बढ़िया चीज होती है, वीतराग भाव होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है, ये नहीं जानता। एक इंद्री दो इंद्री नहीं जानते हुए तो ठीक है, लेकिन शास्त्र अभ्यास करने वाले भी नहीं जानते। अग्रहित है ना, अग्रहित वो तो सभी को होता है। और आपकी पिछली क्लास में तो सम्यक हो गया है, हम वही सात तत्व संबंधी भूलों पे ही खड़े हैं। तो तीन करण के लिए ये सब विषय का भाव भाषण जरूरी है। इसी तरह उन्होंने निर्जरा में भी यही लिखा, बंध का एक देश अभाव होना सो निर्जरा है, जो बंध को यथार्थ नहीं पहचाने उसे निर्जरा का यथार्थ श्रद्धान कैसे होगा। आप यूं समझ लीजिए कि जीव तत्व तो वो स्वयं है, अग्रहित मिथ्या दृष्टि जिसकी बात कर रहे हैं। और जब जब मैं ये प्रकरण लेता हूं तो मेरी ख्यालों में ये अनादि काल के निगोदिया जीव हैं, एक इंद्रिय हैं, दो इंद्रिय हैं, तीन इंद्रिय हैं, ये विशेष रूप से रहते। और सातवें अध्याय की बात करें तो अपन लोग शास्त्र अभ्यासी वो रहते हैं। तो जीव और अजीव, तो जीव तत्व तो स्वयं है और अजीव का संयोग अनादि से है। ठीक है, अनादिकालीन सिचुएशन क्या है ये अपन देख रहे हैं। तो आपा पर का ज्ञान नहीं है तो जो स्वयं है उसे पहचानता नहीं, और जो अपना स्वरूप नहीं है उसे अपना जानता है। इसकी चर्चा काफी विस्तार से 3-4 दिन पहले हुई थी। इसी तरह से जीव अजीव के बाद देखिए आश्रव बंध का नंबर आता है। तो आश्रव भी है और बंध भी अनादिकाल से है और नया नया हो रहा है, लेकिन आश्रव दुखदायक नहीं लगते, और बंध में भी जो कर्म उदय के निमित्त से संसार में घूम रहे हैं, दुखी हैं, ये पहचान नहीं है। तो मानता क्या है ये बात अपन को देखनी। देखो, भक्षण किए हुए विष आदि से दुख का होना न जाने तो उसे नष्ट करने के उपाय को
कैसे भला जाने। जिसने अगर विष भक्षण कर लिया हो और उसको ये पता नहीं हो कि इससे मैं मरूंगा, तो विष निकाल देना चाहिए, वमिट कर देना चाहिए। उसका नाम निर्जरा उदाहरण में। ये कैसे मानेगा? उसी प्रकार बंधन रूप किए कर्मों से दुख होना न जाने। अब बार बार हमें याद दिलाना पड़ता है कि ये बंध तत्व का वर्णन है, तो निमित्त की मुख्यता से कर्मों की बात कही है। वैसे अपन भाव बंध भी ले सकते हैं, मोह राग द्वेष आदि भाव, लेकिन वे तो हुए और चले गए, वे तत्कालीन दुखदायक हैं। ये बात तो आश्रम में कह दी थी। इसलिए यहां जैसा कि आपको याद हो, दूसरे अधिकार में कर्म बंध का निदान और कर्म बंधन से क्या क्या अवस्थाएं होती हैं उन सब का वर्णन किया। वो सब इसमें लागू पड़ जाता है कि बंधन की रूप किए कर्मों से दुख होना न जाने, तो उनकी निर्जरा के उपाय को भला कैसे जानेगा। ये निर्जरा तत्व संबंधी भूल है ना, तो अनादिकाल से तो जीव को निर्जरा शब्द ही पता नहीं है, लेकिन दुख का कारण नीचे लिखा है। ये बहुत बढ़िया प्रकरण है बंध में। उस जीव को इंद्रियों द्वारा सूक्ष्म रूप से जो कर्म, उनका तो ज्ञान होता नहीं, किसी को नहीं होता। इंद्रियों के माध्यम से कर्म प्रकृति किसी को दिखती है क्या? अभी तुम्हारे अपूर्व करण में, अनिवृत्ति करण में ये सब परिणाम तो होते हैं, लेकिन उन परिणामों के निमित्त से दर्शन मोहिनी की प्रकृतियों में क्या उठा पटक होती है, कैसे उनका रस ढीला ढाला पड़ता जाता है, ये किसको पता रहता है? सौभाग्य की बात है कि करणान योग में कर्मों की भाषा में अपने परिणामों का ज्ञान कराया है। तो इससे पता चलता है कि हमारे परिणाम किस किस स्तर पर होते हैं। तो कर्म तो किसी को दिखते नहीं है, और उनमें दुखों के कारणभूत शक्ति है, उसका भी ज्ञान नहीं। विनोद जी, ये वाक्य ध्यान देने लायक। अपन तो जिंदगी भर यही पढ़ते पढ़ाते हैं कि कर्म जड़ हैं, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं रागी द्वेषी हो लेता जब परिणति होती है जड़ की। तो यहाँ तो मना कर रहे हैं, कर्म से कुछ नहीं होता। और गुरुदेव ने तो ये समझ लो पहले ही से शंखनाद किया था कि कर्म से विकार नहीं होता, और यहाँ ये कह रहे तो बस वही बात है जो हम 2-3 बार कह चुके, नए विवक्षा के बिना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वो तत्व चिंतन वाला जो काव्य है ना दादा का, उसमें शायद 18वां छंद है कि नए विवक्षा के बिना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब जब ये कहा जाए कि कर्मों के उदय के निमित्त से ये जीव दुखी है, तो उसका आशय ये समझना चाहिए कि दुखी तो अपने रागादि भावों से है, कर्म निमित्त मात्र हैं, पर पदार्थ दुख का कारण नहीं। यानी शरीर और अन्य जो हैं वो वास्तव में दुख के कारण नहीं है, वो स्थूल निमित्त हैं। देखो, इसलिए अन्य पदार्थों के ही निमित्त को दुखदायक जानकर उनका ही अभाव करने का उपाय करता है। तो अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि सुखी होने के लिए क्या उपाय करता है? जिन्हें दुखदायक मानता है, अब तेज गर्मी पड़ रही है तो एसी लगाता है, और जब तेज दिसंबर जनवरी की बढ़िया ठंड पड़ने लगे तो हीटर लगा लेता है, गर्म कपड़े पहनता है। ये सब जो अपनी भूमिका से अपन देखें, तो अपन भी तो वही करते हैं। जिन्हें अपन दुख का निमित्त जानते हैं उन्हें दूर करने का उपाय करते, और जिन्हें सुख का निमित्त जानते हैं उनके संग्रह का उपाय करते हैं। इन सब में निर्जरा तत्व संबंधी भूल, बंध तत्व संबंधी भूल सब शामिल है। और देखो, वे अपने अधीन नहीं है। कौन?
ऊपर पदार्थ अपने अधीन नहीं है, माने हमारे चाहने से उनका संयोग मिलेगा या छूट जाएगा, दूर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। कदाचित दुख दूर करने के निमित्त कोई इष्ट संयोग आदि कार्य बनता है तो वो भी कर्म के अनुसार बनता है। बहुत ध्यान देने लायक बातें हैं इसमें, सब ये सूत्रात्मक वाक्य हैं। ये कदाचित ये अपने मनुष्य पर्याय में ज्यादा लागू पड़ता है, कभी अपने यहाँ बहुधा ऐसा होता है। जैन कुल में पैदा हुए, मनुष्य पर्याय मिली, प्रायः अच्छे परिवारों में जन्म लिया, ऐसे में तो नहीं लिया कि झोपड़पट्टी में रहते हो और इधर उधर गलत काम करके पैसा कमाते हो, पेट भरते हो, ऐसा तो नहीं है ना। अपना संयोग तो मतलब पुण्य का उदय लेकर के आए हैं, और पाप का भी मनुष्य पर्याय में मिश्र कहा जाता है, मिश्र उदय रहता है। तो क्या होता है कि अपनी इच्छा के अनुसार कोई सामग्री, अपन इष्ट सामग्री आदि कार्य बन जाए तो हम समझते हैं हमने मेहनत की और इसलिए ये सारे संयोग मिल गए, हमारे पुरुषार्थ से ये सब काम हुआ है। ये भ्रम जीव को बहुत होता है। ये कहते भैया तुमने जो मेहनत की है, जो विकल्प किए हैं, उनसे तो कर्म बंधी हुआ है, उनसे तो आकुलता हुई है, तो ये कैसे हो गया? इतना व्यापार अच्छा चल गया, मकान अच्छा खरीद लिया, सारी अनुकूलताएं हमने जुटा ली, ये कैसे हो गया? तो ये कर्म के अधीन है। लिखा है वो भी कर्म के अनुसार बनता है, इसलिए उनका उपाय करके वृथा ही खेद करता है। किनका उपाय? पर पदार्थों का संयोग मिलाने का उपाय करके वृथा ही खेद करता है। तो ये इसमें भाषा जो है वो मुख्यतः तो मनुष्य गति की अपेक्षा है, लेकिन मान्यता जो है कि कर्म बंध को दुख का कारण नहीं मानता, तो ये अनादिकालीन मान्यता है। अब आइए अपन 7वें अधिकार पे चलें। मुझे तो यही भाव है कि इसमें आप लोगों को ये ग्रंथ अच्छी तरह से बारंबार पढ़ने का उत्साह जागृत हो गए। ये इसका रिजल्ट है, बिना परीक्षा के ही समझ में आया? परीक्षा की कोई इसमें बात नहीं है, लेकिन आपके मन में आया कि कितना सरल और कितना स्पष्ट, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता। मैं भी जब बारंबार दोबारा इनके प्रकरणों को पढ़ाता हूं तो ऐसा लगता है पहली बार ही पढ़ रहे हो, ऐसा ही समझ लो। इसमें एक रसानुभूति होती है। 230 पेज है। आज इनके जी स्क्रीन जो है ना सामने, इसमें सामान्य का आविर्भाव हो रहा है। पीछे क्या हो रहा है? इसमें भी सामान्य का, वो तो विशेष है यार, यहाँ तो वो विशेष भी नहीं है होगा कुछ, अपने अधीन नहीं है ना, संयोग अपने अधीन नहीं है ना। हाँ तो आप लोगों के पास ग्रंथ तो है ना, जिन नहीं हो तो सब देख ले। हाँ अब देखो, आप निर्जरा तत्व के बारे में लगभग 4.25 पेज, 230, 231, 232 और आधा 233, 3.5 पेज में निर्जरा तत्व संबंधी भूल की चर्चा की है 7वें अध्याय में। इतना लंबा विषय कैसे हो गया? क्योंकि इसमें निर्जरा के कारण क्या हैं ये जैन शास्त्रों में बताया गया है, और ये शास्त्राभ्यासी की भूल है। तो जैन शास्त्रों में तपसा निर्जरा, यही है ना, तप से निर्जरा होती है। तो तप के बारे में जो मिथ्या मान्यताएं हैं उन सब की चर्चा है। बात समझ में आई? 4थे अध्याय में क्या है जो निर्जरा तत्व संबंधी भूल? वो ये है कि वो बंध कोई बुरा नहीं जानता तो बंध के अभाव को भला कैसे जानेगा। एक पॉइंट ये था। दूसरा क्या था कि दुख का कारण जो है, जो कर्म पहले बांधे थे और अब उदय में आते हैं, तो सारे संयोग जो हैं सुख दुख इत्यादि के,
वे कर्मबंध कर्माधीन हैं। समझ में आता ना। और हम मानते हैं या तो हमारी इच्छा से ये संयोग बदल जाएंगे, या दूसरा मजबूत है, सामने वाला बलवान है, तो वो हमें सुखी दुखी करता है, तो उसको तो अग्रहित में डाला। क्योंकि परद्रव्य में कर्तापना मानना, पर को कर्ता भोक्ता मानना, वो अनादि से चल रहा है। अब ग्रहित में यानी शास्त्र पढ़ने के बावजूद भी क्या भूल रही, तो निर्जरा के कारणों को सही नहीं पहचानता। देखो 230 पेज पे, तथा ये अनसनादि तप से निर्जरा मानता है। शुरुआत ही यहां से की, परंतु केवल बाह्य तप ही करने से तो निर्जरा होती नहीं है। बाह्य तप तो शुद्धोपयोग बढ़ाने के अर्थ करते हैं। शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण है, इसलिए उपचार से तप को भी निर्जरा का कारण कहा है। अभी ध्यान देना, 2 मिनट बाद ही हम जो प्रकरण पढ़ेंगे उसमें वो कहेंगे शुद्धोपयोग से निर्जरा नहीं होती। विनोद जी अभी बाद में कहने वाले हैं शुद्धोपयोग से निर्जरा नहीं होती। यहां कह रहे हैं शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण है, इसलिए उपचार से तप को भी निर्जरा का कारण कहा है। असल में क्या है, शुद्धोपयोग होने पर जो कषाय का अभाव होता है, वो कषाय का मतलब अनंतान बंदी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्याना वर्णी क्रोधमान माया लोभ, इनका जो अभाव होता है वो अभाव से निर्जरा होती, जिसको विशुद्धि कहते। समझ में आया? जितने अंशों में वीतरागता का लेवल है उतने अंशों में निर्जरा निरंतर होती रहती है, चाहे कदाचित अशुभ उपयोग हो तो भी। तो वो प्रकरण वहां अलग लिया उन्होंने। यहां क्या लिया कि शुद्धोपयोग से जो कषाय का अभाव होता है, बिना शुद्धोपयोग के कषायों का अभाव नहीं होता। जो आपको बताए ना, उपसम सम्यक्त की उत्पत्ति प्रथमोपसम की, वो शुद्धोपयोग के काल में होती है। शुद्धोपयोग माने क्षण भर निज रस को पी चेतन, भले 1 सेकंड के करोड़वां हिस्सा में, और क्या कम करें अपन। असंख्यात में भाग में भी कह सकते हैं आप। उतनी देर के लिए भी राग द्वेष बुद्धि पूर्वक जो है वो बंद हो जाए, मन वचन काय की चेष्टा रुक जाए, वस्तु विचारत ध्यावते, मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव या को नाम। वो इतना छोटा काल होता है सम्यक्त की उत्पत्ति के समय शुद्धोपयोग का। तो उस समय वो जो करण के परिणाम हो रहे थे, हैं अपूर्व अपूर्व नए नए परिणाम हो रहे थे, तो वो धारा चली गई आगे, वो सम्यक्त हो गया। फिर बाद में उपयोग भले बाहर चला जाता ही है, भले क्या जाए, वो तो जाता ही है, तो भी उसको जो जितने अंशों में निर्जरा होने योग्य है उतने अंशों में होती रहती है। चलो ठीक है। तो इसलिए शुद्धोपयोग को शुद्ध परिणति का कारण जान करके निर्जरा का कारण कहा है। बात समझ में आई? वो बाद में आएगा, इसलिए अभी मैंने बता दिया। और यहां तो उपचार से तप को भी निर्जरा का कारण कहा है। यदि बाह्य दुख सहना निर्जरा का कारण हो तो तिरंच आदि भी भूख तिरसाद आदि दुख सहते। नरकों में कितने दुख सहते। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि देखो नरकों में तो मजबूरी में दुख सहना पड़ते, तिरंचों को भी मजबूरी में दुख सहना करने पड़ते, इसलिए उन्हें निर्जरा नहीं होती। लेकिन यहाँ जो तप करता है वो तो स्वेच्छा से करता है, तो उससे तो होना चाहिए ना। लेकिन उसने भी जब तक भेद विज्ञान नहीं है, वीतरागता नहीं है, तब तक आनंद की अनुभूति नहीं होती, तब तक कर्मों की निर्जरा नहीं होती। स्वेच्छा से माने किसी ने दबाव नहीं डाला, तो भी आज हमने चतुर्दशी है तो उपवास कर लिया। समझ में आया ना? लेकिन उस उपवास में भूख की वेदना तो सही के नहीं, भले
स्वेच्छा से सही हो। तो भूख की वेदना सहना वो तो आर्त ध्यान है, वो तो बंध का कारण है। तो ये फर्क समझना। आपको बाहर की दुनिया में ये तर्क मिल जाएंगे कि मजबूरी में सहना अलग बात है, स्वेच्छा से, अरे स्वेच्छा से सहे चाहे मजबूरी, स्वेच्छा से सहे तो अकाम निर्जरा होती। क्या कहा, कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे। मान लो आपको उपवास करने की इच्छा नहीं थी, मैंने कहा चलो आज करे लेते हैं, या जो भी प्रसंग बन गया, क्रोध आदि करने का और नहीं किया तो अकाम निर्जरा होती, और भूख लगे तो आर्त ध्यान होता है। तो इस तरह तप की पूरी व्याख्या 2 पेज में है। फिर 231 पेज पे नीचे देखो, कोई जो एक उन्होंने संदर्भ तो नहीं दिया लेकिन एक श्लोक दिया है, कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवास सविज्ञेय शेषम लंघन कम विदु। कषाय विषय और आहार का त्याग किया जाता है। ये कोई परमानेंट जीवन भर के लिए त्याग की बात नहीं है, एक सुनिश्चित समय के लिए। तो विषयों का सेवन और उतने काल के लिए कषाय कोई अंदर से टूट जाती है ऐसा नहीं, लेकिन मान लो उपवास किया है तो भोजन संबंधी कषाय नहीं हुई ऐसा, कुछ भी आहार पानी ग्रहण करने की कषाय नहीं हुई। असल तो वो है कषाय विषय का त्याग। ये कषाय तो बढ़ रही है और अकेले आहार का त्याग किया। तो सारा वर्णन इसमें है, और इसके पहले भी एक प्रकरण आया है सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप, इसके बाद में आएगा जो हमने क्रिया परिणाम अभिप्राय में जिसके आधार से बात की है, उसमें भी समझ लो ये उपवास करने पर अज्ञानी जीव की क्या दुर्दशा होती है उसका वर्णन किया। फिर और भी प्रश्नोत्तर लिए हैं, ऐसा है तो हम उपवास आदि नहीं करेंगे। इसका बहुत सुंदर जवाब है, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है। ये 232 पेज पे पहली पंक्ति, ये सूत्र वाक्य है टोडरमल जी के। जैसे आजकल अपने जैसे दादा की एक किताब है चिंतन की गहराई है, गुरुदेव के हैं वचनामृत, बहन श्री के हैं वचनामृत, पंडित जी साहब के भी हैं, बहुत सारे उनका संकलन है उनके वाक्यों का, क्या है अमृत वचन, हाँ इस टाइप का है। और एक तो पत्रावली भी है, स्वानुभव पत्रावली। तो आप ऐसे वाक्यों का एक संकलन आप बढ़िया कर सकते, वो आपकी बुद्धि पर निर्भर है कि कौन से ऐसे प्रेरक वाक्य हैं बिल्कुल जो एक बहुत बड़े सिद्धांत को या नीति को स्पष्ट करने वाले हैं। जैसे ये है, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है, तू उल्टा नीचे गिरेगा तो हम क्या करेंगे। ऐसा और भी जगह उन्होंने संकेत इस तरह के किए हैं। तो ये सब तप की व्याख्या है। अब देखो बीच वाला पैराग्राफ में बताना चाहता हूं, यहां कोई कहे कि शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती, यानी निर्जरा का स्वरूप भी नहीं पता, तो वो तो अनादिकाल की भूल है। लेकिन निर्जरा के कारणों को गलत समझा, तप का स्वरूप नहीं समझा, ये जैनाभाषी की भूल है। शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है, पुण्य का बंध होता है, और शुद्ध भाव से दोनों की निर्जरा होती। ऐसा बहुत से लोग कहते मिल जाएंगे। शुद्ध भाव से यानी वीतरागता से पुण्य और पाप दोनों नष्ट होते हैं, और शुभ भाव से पाप की निर्जरा तो होती है कम से कम, ऐसा। अब वो इतनी स्थूल भूल है। सुनो, इतना तो जानते हैं कि घातिया कर्म सारे पाप रूप हैं, जानते ना। तो शुभ भाव के काल में भी 7 प्रकृतियां आयु को छोड़ के जो आती हैं, तो उसमें घातियां भी आ रही हैं, तो कहां पाप की निर्जरा हुई। इतना है कि अघाती कर्मों में पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है, समझ में आया ना। उस समय पाप प्रकृतियों का बंध नहीं होता, तो उससे जीव का कोई भला बुरा नहीं होता।
अघाती कर्मों के निमित्त से। तो पंडित जी ने जवाब दिया है, ये जरा ध्यान से समझने लायक है। मोक्ष मार्ग में स्थिति का घटना तो सभी प्रकृतियों का होता है। जब जीव श्रेणी आरोहण करते हैं, जो भी विशेष उग्रता होती है स्वभाव की, तो स्थिति का घटना तो पुण्य में भी होता है, पाप में भी होता है। क्यों होता है? अपनी तो शैली है क्यों वाली। क्यों होता है? अरे उन्हें तो मोक्ष मार्ग माने उसके फल में तो मोक्ष होना है ना, तो घातीय कर्मों का तो अभाव होना ही होना है। इसलिए पहले स्थिति घटेगी, तब पूरी तरह से उनका नाश होगा, है। और पुण्य पाप का उसमें विशेष नहीं है, यानी पुण्य प्रकृतियों में भी स्थिति घटती है और घातीय कर्म में पाप प्रकृतियों में भी स्थिति घटती है। जैसे जैसे वीतरागता के अंश बढ़ते हैं, वैसे वैसे सभी कर्मों की प्रकृतियों में स्थिति का अपकर्षण होता है। ठीक है। अब दूसरा क्या बचा? अनुभाग। तो अनुभाग का घटना पुण्य प्रकृतियों में शुद्धोपयोग से भी नहीं होता। ये वर्णन आपको शायद ही दूसरी जगह मिले इतना स्पष्ट, है क्या? पुण्य जैसे जो जो शेष राग बढ़ा है, बचा है ना, उस शेष रागांश की क्वालिटी बहुत ऊंची ऊंची होती जाती, तो इसलिए उसमें पावर बढ़ता जाता है, अनुभाग शक्ति बढ़ती जाती। पाप की अनुभाग शक्ति घटती है और पुण्य की अनुभाग शक्ति बढ़ती है। ऊपर ऊपर पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का तीव्र बंध उदय होता है। बंध भी तीव्र और उदय भी तीव्र। अब सर्वोत्कृष्ट प्रकृति कौन सी है? पुण्य प्रकृति, जानते? तीर्थंकर। अब वहां कितना प्रचुर पुण्य है, उन्हें क्या फायदा है? अब 100 इंद्र आते हैं और 100 इंद्र मस्तक नवाते हैं, पूजा करते हैं, समूह शरण लगता है, 34 अतिशय और 8 प्रातिहार्य होते हैं। इससे तीर्थंकर को कौन सा फायदा होने वाला है? तो हो गई पुण्य प्रकृतियों में, वो तो है, उसका स्वरूप ही ऐसा है। पाप प्रकृतियों के परमाणु पलटकर शुभ प्रकृति रूप होते हैं, उनमें संक्रमण हो जाता है, पाप का पुण्य में हो जाता है। ऐसा संक्रमण शुभ और शुद्ध दोनों भाव होने पर होता है। तो निर्जरा कहां हुई? संक्रमण हुआ। इसलिए पूर्वोक्त नियम संभव नहीं। बस एक अंतिम वाक्य याद रखना। फिर क्या नियम है? निर्जरा होने का क्या नियम है? मान लो वो पहले ना 2 नंबर के क्वेश्चन आते, 1 नंबर के आते, बता रहे थे ना, है क्या बोलते हैं उसको, न्यू पैटर्न वाले। तो उसमें ये ऐसे वाक्य को छांटा जाता है। अब मुझे तो ध्यान नहीं था, नहीं तो मैं ये भी रख देता। विशुद्धता ही के अनुसार नियम संभव है। क्या नियम है? कौन सा नियम संभव नहीं है और कौन सा नियम संभव है? एक वाक्य में जवाब दे सकते हैं। शुद्धोपयोग से पुण्य और पाप दोनों की निर्जरा होती है, ये नियम संभव नहीं है। विशुद्धता के अनुसार ही निर्जरा होती है, ये नियम है। अब उस नीचे उन्होंने प्रैक्टिकल भी बता दिया। देखो, चतुर्थ गुण स्थान वाला, ये सुना है? पहले कभी सुना आप लोगों ने ये प्रकरण? किसी ने सुना है? हाथ ऊंचा करो। है बस 2-4 लोगों ने। आप ये तो कह सकते हो साहब अभी तो सुन रहे हैं, पहले सुना हो चाहे नहीं सुना हो। चतुर्थ गुण स्थान वाला शास्त्र अभ्यास, आत्मचिंतन आदि कार्य करे, वहां भी निर्जरा नहीं है और बंध भी बहुत होता है। पंचम गुण स्थान वाला विषय सेवन आदि कार्य करे, वहां भी उसके गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है। ये एक निर्जरा का एक विशेष स्वरूप है और बंध थोड़ा होता है। और पंचम गुण स्थान वाला उपवास आदि या प्रायश्चात आदि तब करे, उस काल में भी उसके निर्जरा थोड़ी होती है। और छठवें गुण स्थान वाला आहार विहार आदि क्रिया करे तो उसको निर्जरा बहुत होती है।
यानी कोई मुनिराज आहार कर रहे हो या शास्त्र लिख रहे हो, समझ में आए ना, तो पंचम गुण स्थान वाला मान लो ध्यान में बैठ गया हो सामायिक में, और उसका उपयोग अंदर शुद्धोपयोग हो गया हो, तो निर्जरा किसको ज्यादा होगी? शुद्धोपयोग वाले को या आहार करने वाले को? क्यों? आहार से हो रही है ऐसा नहीं है, उनके 3 कषाय चौकड़ी का अभाव यानी विशुद्धता, विशुद्धता के आधार पर निर्जरा कही है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकला? 233 पेज पे देखो। बहुत क्या, इतना समझ लेना कि निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है, अन्य नाना विशेष बाह्य साधन की अपेक्षा उपचार से किए हैं। ये अनशन है, अमोदर है, व्रत पर संख्यान है, ये भी जितने भी समझ लो व्रत शील संयम इत्यादि हैं, उनको व्यवहार मात्र धर्म संज्ञा जानना, इस रहस्य को नहीं जानता। ये पूरा सार संक्षेप है निर्जरा तत्व के संबंध में। जैना भाषी क्या भूल करते हैं उसका बिल्कुल सारांश है कि वीतराग भाव रूप धर्म को जानता नहीं है और व्यवहार धर्म को ही सच्चा धर्म मान लेता है, बाह्य क्रिया को शुभ भाव को, इसलिए उसके निर्जरा का भी सच्चा श्रद्धान नहीं है। अभी चलिए अंतिम मोक्ष तत्व संबंधी भूल 84 पेज पर देखिए वापस। फिर इसमें पुण्य पाप भी लिया है। सर्व कर्म बंध के अभाव का नाम मोक्ष है। जो बंध को और बंध जनित सर्व दुखों को नहीं पहचानते उसको मोक्ष का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो? अब वही तर्क हैं जो आश्रम में दिया, संवर में दिया, निर्जरा में दिया है। बंध को नहीं जानता तो बंध का एक देश अभाव को भी नहीं जानता और सर्वदेश अभाव को भी नहीं जानता। जैसे किसी को रोग है तो रोग को तो रोग जनित दुख को न जाने और सर्वथा रोग के अभाव को भला कैसे जाने। अब यूं इसका एक बढ़िया उदाहरण है, जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ और मान लो आंख में कोई कमजोरी है तो वो अच्छी तरह से देख नहीं पाता, जन्म से ही धुंधला ही देखता है। लेकिन उसे पता ही नहीं है कि सही देखना, पूरी अच्छी स्वस्थ आंख में कैसा दिखता है, ये उसे पता नहीं। ऐसे अपने को मोहराग द्वेष के रोग अनादि काल से मिथ्यात अंधकार है, तो बिना मिथ्यात के बिना कषाय के कैसी परिणति और कैसा आनंद होता है, ये कैसे पता चलेगा? और भी अन्य प्रकरणों में 9वें अधिकार के आधार से हम प्राय बताते हैं और तीसरे अधिकार के अंत में वो बात हमने 2.5 दीप में भी कही थी कि उन्होंने मोक्ष, आत्मा का हित मोक्ष ही है। ये वहां पर सच्चा सुख वहां कैसे है? एक दिन 3 विशेषण बताए थे सुख के। सुख सच्चा होना चाहिए और स्वाधीन होना चाहिए और शाश्वत होना चाहिए। तो इसका परिचय कैसे मिले? तो अभी तो अपन आगम से और अनुमान से मोक्ष तत्व का निर्णय कर सकते हैं। एक बात शायद इसी में आई है, वो आगे 7वें में आई होगी कि ऊपर चले जाना, सिद्ध हो जाना, सिद्धालय में चले जाना, इसका नाम मोक्ष है। और बहुत से लोग मोक्ष के बारे में काफी भ्रामक भाषा का प्रयोग करते हैं। मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए आप लोगों को, ऐसा पूछते सभा में। किसको नहीं चाहिए बताओ, किसको चाहिए? ऐसा लगता है कि जैसे कोई पुरस्कार, ज्ञानदीप पुरस्कार मिलना हो। मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसे ज्ञान लो भैया जी, जो एक टुकड़ा ले लो कागज का तो समझ लो ऐसे ही मोक्ष मिल जाएगा। तो मोक्ष जाना है कि नहीं जाना है, ऐसा। तो इससे सुनो ध्यान से सभी, आ जाओ। क्या भाषा होनी चाहिए अच्छे समझदार वक्ता की? मुक्त होना है या नहीं होना है, समझ में आया ना? सुखी होना है कि नहीं होना है, ये इस भाषा में मोक्ष की बात होना चाहिए। दुखों से छूटने का नाम ही मोक्ष है और दुखों के कारण है मिथ्यात और कषाय।
तो उनका अभाव होने का नाम मोक्ष है। तो लेकिन हम ऐसी भाषा बोलते हैं जैसे मोक्ष जाना है, मोक्ष प्राप्त करना है। और शुरू से चल रही पूजाओं में भी मोक्ष फल प्राप्त, जैसे कि मोक्ष रूपी फल जो है कहीं मिलता होवे, हैं उसकी प्राप्ति होती होवे। तो अगर हम सही भाव समझें तो हम सही प्रस्तुति करेंगे, तो धीरे धीरे लोग वैसा सोचने लगेंगे, वैसा कहने लगेंगे। भले पूजा में लिखा है तो लिखा रहने दो, वो तो बच्चों को समझाने की भाषा है। तो मोक्ष फल प्राप्ति विद्वानों की भाषा नहीं है, कोई फल बल नहीं मिलता है। समझ में आया ना? तो देखो, तो इस तरह से ये जीव रोग के अभाव को नहीं पहचानता। अब वही बंध वाला तर्क फिर यहां लिया। इस जीव को कर्मों का और उनकी शक्ति का तो ज्ञान है नहीं, इसलिए बाह्य पदार्थों को दुख का कारण जानकर उनका सर्वथा अभाव करने का उपाय करता है। निर्जला में क्या कहा था कि किंचित अभाव करने का उपाय करता है, यहां सर्वथा अभाव करने का उपाय करता है। और ये जानता है कि सर्वथा दुख दूर होने का कारण इष्ट सामग्रियों को जुटाना, और तो सर्वथा सुखी हो जाएंगे। परंतु ऐसा कदापि नहीं हो सकता, ये वृथा ही खेद करता है। इस प्रकार मिथ्या दर्शन से मोक्ष तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने से, अब ये समझो, ये भी एक भाषा, अगर आपने प्रवेश का प्रशिक्षण किया हो तो वहां बताते हैं ना मास्टर साहब क्या कि आश्रव की भूल, तो या फिर मोक्ष तत्व की भूल, अजीव तत्व की भूल, ऐसा बोलते हैं। भूल कौन करता है, जीव के अजीव? तो अजीव की भूल हुई। भूल किसने की? आश्रव तो बेचारा आश्रव है उसका जो स्वरूप है सो है, लेकिन आश्रव की भूल, इसका सही अर्थ ये है कि आश्रव के बारे में अज्ञानी जीव की भूल या हमारी भूल। समझ में आया ना? ऐसा पूरा डिटेल समझो तो शॉर्टकट भाषा बोलने में दोष नहीं है, नहीं तो जैसा बोलोगे वैसे ही फैलता चला जाता है, तो असली भाव उसका रह जाता है। तो मोक्ष तत्व का अयथार्थ ज्ञान, यानी मोक्ष के बारे में अज्ञानी जीव का विपरीत श्रद्धान ज्ञान। मोक्ष की भूल नहीं होती। मोक्ष भूल करता है क्या? है मोक्ष की भूल माने मोक्ष के बारे में होने वाली भूल, चाहे वो अनादिकाल की हो चाहे नई हो। अब देखिए 233 पेज। सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है, वहां जन्म मरण का रोग क्लेश आदि दुख दूर हो गए। लोकल देखो, ये बहुत मार्मिक प्रकरण है ये। मोक्ष की गलत पहचान होना ये जैनाभाषी द्वारा की गई भूल है। वहां तो बेचारे ने मोक्ष को जाना ही नहीं। मोक्ष यानी दुखों के अभाव वाली भी कोई स्थिति होती है, सच्चा सुख प्राप्त होने वाली भी कोई स्थिति होती है, ये तो उसने जाना ही नहीं। यहां तो शास्त्रों में मोक्ष के बारे में खूब डिटेल पढ़ा, तो भी मोक्ष की सही पहचान नहीं हुई, गलत हुई। वहां मजा आ जाएगा, लोकालोक दिखने लगेगा। जब हम यहाँ पढ़ते थे ना, तो एक दो छात्रों में ऐसी चर्चा हुई, हमें बाद में मालूम पड़ा यार केवली भगवान को तो बहुत मजा है, वो तो जितनी पिक्चरें बनती हैं सब देख डालते होंगे मैंने कहा भैया 100 साल बाद भी कौन सी बनेंगी ये भी देख लेते हैं, तुम्हारे परिणामों की पिक्चर भी देख लेते। उसको इसकी महिमा इसमें आ रही थी हैं तो लोकालोक को जानते हैं, जन्म मरण नहीं होता, वाह समूह शरण में बैठे हैं, 100 इंद्रिय मस्तक। ये कोई मोक्ष तत्व की महिमा वाली चीज है क्या? ये तो पुण्य का फल है। समझ में आया ना? लोकालोक को जानते हैं, वो तो ज्ञान का विकास हो गया। असल में मोक्ष का क्या स्वरूप है? तो आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माई न ताते शिव मगला। ये मोक्ष की पहचान अनाकुल, निराकुल, अतीन्द्रिय, शाश्वत सुख से होनी चाहिए।
ना कि केवल ज्ञान से। विनोद जी समझ में आए? होता है केवल ज्ञान, वो अलग चीज है, लेकिन हमें मुक्त क्यों होना है? केवल ज्ञानी होने के लिए कि सुखी होने के लिए? ज्ञान आत्मा का लक्षण है। ये भी एक स्लोगन है, ज्ञान आत्मा का लक्षण है और सुख आत्मा का प्रयोजन है। क्या ये भी जो हम तत्व ज्ञान करते हैं, या 3 करण और सम्यक दर्शन और ज्ञान और चारित्र, इसलिए नहीं कि केवली हो जाएंगे तो लोकालोक दिखने लगेगा, बड़ा मजा आएगा। उसमें मजा नहीं आता है। भगवान को जो अनंत सुख है वो लोकालोक को जानने के कारण नहीं है, स्वाधीन हो गए इसका सुख है। एक तो मिथ्यात्व और कषाय नष्ट हो गए, और ज्ञान दर्शन वीर्य पर कोई प्रतिबंध नहीं रहा, स्वाधीनता का सुख है। तो ऐसा इसमें तो, और फिर बाद में ये सब सिद्ध किया है। प्रश्नोत्तर भी है कि क्या बोलते हैं, इंद्र आदि को जो सुख होता है उससे अनंत गुना सुख मोक्ष में होता है, तो इनका ऐसा मानना ठीक नहीं है। उस संबंधी प्रश्नोत्तर हैं, और अंत में बस ये कि इसलिए इसको मोक्ष का भी सच्चा सिद्धांत नहीं है। एक पॉइंट ये है 234 पेज पे नीचे से तीसरा पैरा, कर्म निमित्त से आत्मा के औपाधिक भाव थे, उनका अभाव होने पर आप शुद्ध स्वभाव रूप केवल आत्मा हुआ। गुरुदेव एक उदाहरण देते हैं, और हमने क्रिया परिणाम अभिप्राय वाली पुस्तक में माल और पैकिंग का उदाहरण दिया। देखा होगा जिनने भी देखा होगा। पैकिंग तो जैसे इस जीव को अनादि से द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्म की पैकिंग में ये आत्मा शरीर के साथ है, 8 कर्म के साथ है। तो गुरुदेव तो कहते हैं नारियल का ऊपर के बाल छिलके, फिर अंदर की वो क्या बोलते हैं उसको, नरेटी, फिर जब नारियल का गोला निकला तो भी उसके ऊपर लाल छाल। ऐसे ये जीव के नो कर्म, और फिर ये शरीर आदि और कर्म आदि कर्म और मोह राग द्वेष, इन सब से भिन्न मात्र चैतन्य रूप परिणमन वाला जीव, वो है मोक्ष मुक्त जीव, सिद्ध अवस्था है ना, सकल कर्म ते रहित अवस्था, सो शिव थिर सुखकारी, ई विधि जो श्रद्धा तत्वन की, सो समेकित व्यवहारी। तो पैकिंग के बिना वाला, हमने तो उसमें समझाया है कि संसार में कोई भी जीव बिना पैकिंग के नहीं होता है, तो भी पैकिंग और वस्तु एक तो नहीं हो जाते। और नारियल के ऊपर 3 तरह की पैकिंग होती है, तो अभी जो अंदर का मूल है, जो नारियल का फल, वो कोई लाल छाल या छिलके वाला तो नहीं हो जाता। अरे उसकी छोड़ो आप, पेड़ पे जो फल पैदा होता है वो छिलके सहित होता है, पैकिंग के साथ होता है। तो केला और उसका छिलका एक हो जाएंगे क्या? एक साथ पैदा होते हैं, एक साथ बढ़ते हैं, और अंदर में जब फल पकता है तो उसके छिलके का कलर बदलता है। ये बहुत मार्मिक चीजें हैं ये सब। अंदर में जब मोहराग द्वेष का अभाव होता है तो जीवन का व्यवहार बदलता है, यानी फिर वो अणुव्रत और महाव्रत के रूप में जीवन का विकास होता है। वो इसका निशानी है कि अंदर फल पका हुआ है। समझ में आया? तो ये सिद्ध अवस्था जो है ये बिना पैकिंग वाली अवस्था है। संसार में भी स्वभाव दृष्टि से जीव को देखो तो उसमें कोई पैकिंग उसके स्वभाव में घुस गई कि राग द्वेष जीव के स्वभाव में चले गए या शरीर और कर्म जीव में चले गए, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन संयोग है तो सिद्ध अवस्था में वो भी छूट गया। तो मोक्ष की वास्तविक पहचान द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित ये नास्ति से मोक्ष की पहचान है। और अस्थि से अनंत चतुष्टय के धनी तुम्ही हो सिरताज, या समझ लो एक शब्द में कहना हो तो शाश्वत अतीन्द्रिय अनंत सुख, अनंत अव्याबाद निराकुल सुख जहां प्रकट हो गया और जन्म मरण का अभाव मिट गया, वो तो सब है ही,
लेकिन महिमा करने लायक मुक्त होने का आकर्षण अगर हमारे भीतर होवे, सिद्ध दशा की महिमा, सिद्ध भगवान की महिमा होवे, तो इस बात से होना चाहिए कि वे अनंत अतीन्द्रिय आनंद रूप परिणमित हो गए। यो चिंत निज में थिर भये, तिन अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र बा। ये है मोक्ष तत्व की पहचान। और ज्ञान से भी की, निज माही लोक अलोक गुण पर जाए प्रतिबिंबित थये। क्योंकि नहीं, अगर नहीं लोकालोक झलकता तो जानने की आकुलता होती। मान लो ज्ञान पे प्रतिबंध है, ज्ञान में कमी है, तो सिद्ध अवस्था हो गए और ज्ञान में कमी हो जावे, ये कैसे संभव है? तो क्या है, निज माही लोक अलोक गुण पर जाए प्रतिबिंबित थये, रहिए अनंतानंत काल यथा तथा शिव पर्ण। तो मुक्त अवस्था की सही पहचान नहीं होना, गलत पहचान होना। देखो, हम प्रश्न भी पूछे तो इस कक्षा के स्तर के अनुसार इतना डिटेल नहीं पूछेंगे जितना अभी बताया लिखा, लेकिन सारांश क्या निकला डिटेल में से कि सही पहचान नहीं है, गलत पहचान है। अब क्या सही पहचान नहीं है और क्या गलत पहचान है, वो समझ लो आप, और अभ्यास करें, या आपके पाठशालाओं के या स्कूल के कोर्स में, क्या बोलते हैं, विद्यालयों के कोर्स में रहे तो उसमें आप समझें। तो जो हमारा एक संकल्प था कि आपके सामने आप लोगों ने कितना उसको ग्रहण किया है, कितना उसका महत्व समझा है, इस विषय की कितनी महत्ता समझी है, ये आप जाने हैं। क्योंकि उतना तो अपन कर नहीं सकते कि एक एक को खड़े होके फिर प्रश्न करें, फिर प्रश्न उत्तर करें न उतना समय रहता है और न अपनी वैसी आदत है। हम तो प्रश्न उत्तर करने वाले को बगल में बिठा लेते, तुम पूछा करो, हम बताए देते हैं कौन से प्रश्न पूछना है। लेकिन देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का वो महत्व है, सुनो, तो गाड़ी चलाने में जो स्टीयरिंग का महत्व है, आपको भी भाई साहब, स्टीयरिंग तो क्या है, चलती तो गाड़ी पेट्रोल से है, और वो दबाते ना, वो क्या बोलते, एक्सीलेटर, उसका महत्व है। देखो, जीवन में गति का महत्व ज्यादा है कि दिशा का महत्व ज्यादा है। अगर आप गलत दिशा में चले गए, यहां से समझ लो आपको अजमेर जाना है और अजमेर के बदले आप दिल्ली रोड पे चले गए, और बढ़िया 4 लेन हाईवे और महामार्ग, और कोई सिग्नल नहीं, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, 110 से 120 से कम पे गाड़ी चलेगी नहीं, भागे जाओ आप। तो जितनी तेज गति से चलेंगे, दिशा विपरीत होगी, उतने ही दूर मंजिल से दूर होते जाएंगे। तो सम्यक दर्शन हमारे सिद्धांत की, ज्ञान की और आचरण की दिशा निर्देश करता है। और ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक वो सही दिशा बताने वाला ग्रंथ है। यानी हमारी सोच सही हो, तत्व विचार सही हो, निर्णय सही हो, इसके लिए ये एक अनुपम ग्रंथ राज है इस युग में। तो आप देख लीजिए, और ग्रंथों में वेद विज्ञान की, आत्मा की, सबकी महिमा की बात होगी, लेकिन गलत मान्यताओं का इतना विशद स्पष्टीकरण इसके अलावा और कहीं ना मिलेगा आपको। तो स्टीयरिंग माने सही दिशा में अपनी गति को ले जाना। फिर गति कम हो गए, और अगर सुनो, दिशा सही होगी तो वो खड़ा नहीं रह जाएगा, वो तो आगे बढ़े बिना रहेगा ही नहीं। इसलिए अगर तत्व निर्णय का प्रारंभ करना है सही, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक से होता है। बाकी तो उसका जो दृढ़ता होती है, विस्तार होता है, अनुभूति की ओर आगे बढ़ते हैं, उसमें मूल तो समय सार जैसे ग्रंथ हैं। इस तरह से आप इस विषय को समझें और अपना कल्याण करें, इसी भावना से मैं विराम लेता हूं। हो गया समय।